वृक्ष लगाने का काम किया और जो भी समाज में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी कोई रिटायर हुआ या स्वर्गवासी हुआ तो उसके घर जाकर के उसके घर वालों से भी एक पेड़ लगाने का जिम्मा उठाया। उन्हीं के घर वालों से पेड़ लगवाया, उसकी सुरक्षा भला की मैंने की जा करके वहाँ, और उन्होंने भी की, किसी ने की, किसी ने नहीं की, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद भी पेड़ लगवाने का काम उन्हीं के घर वालों से पेड़ लगवाता था। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। उन्होंने पर्यावरण पे जो काम किया है वो अतुलनीय, अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं नगरा निवासी राम कुमार नामदेव, जिनको लोग ज्ञानी जी नाम से भी जानते हैं। चलिए मिलते हैं राम कुमार जी से। नमस्कार राम कुमार जी। नमस्कार राम कुमार जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका काम अतुलनीय है और उल्लेखनीय भी है, तो मैं पूछूंगा ही, आप मुझे ये बताएं अपना परिचय दें छोटा। राम जी की इच्छा से झांसी में आया इटावा से, रहने वाला मैं इटावा का हूँ। 83 में इटावा से यहाँ चुपचाप बहन बहनों से मिलने के लिए आ गया था। उसी पीरियड में हमारा यहाँ ITI का फॉर्म भर दिया। 83-85 में हमने ITI किया। ITI करने के बाद उन्हीं के साथ यहाँ काम करते रहे। रेलवे में आपका आगमन कैसे? रेलवे में आगमन हुआ 83-85 ITI करने के बाद सन 89 में हमारा AC सेट में खलासी के पद पर नियुक्ति हुई, और खलासी के पद पर नियुक्त होने के बाद 89 से 95 तक AC सेट में काम किया। जब स्किल्ड हो गया तो वहाँ से हमारा असिस्टेंट ड्राइवर में 95 में नंबर आ गया जनवरी में। उसके बाद 2003 में ड्राइवर बने, और 2003 में ड्राइवर बनने के बाद मालगाड़ी ड्राइवर बना। उसके बाद पैसेंजर ड्राइवर बना 2011 में। 2013 में मेल एक्सप्रेस ड्राइवर बना। मेल एक्सप्रेस ड्राइवर बनने के बाद ही काम कर रहा था। और इसी पीरियड में हमने कुछ यहाँ सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो समाज से अलग हो, तो यहाँ वृक्षारोपण का काम शुरू किया। पहला वृक्ष आपने कहाँ? पहला वृक्ष हमने लगाया था AC शेड में। पड़ल के पेड़ लगाए थे, मोटे मोटे हो गए थे, लेकिन वो बिल्डिंग के पास में थे इसलिए काट दिए गए थे। और फिर दूसरा पेड़ लगाया। इसके अलावा ये आंदोलन आपका कैसे बढ़ता चला गया? पायदान वाइज बताइए, कहाँ हमारे चाचा में लगाए? हाँ, हमारे चाचा और पिताजी के सौजन्य से यहाँ पहले शौक रहा, उन्हीं के सौजन्य से फिर यहाँ जो सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए तो वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण में पहला वृक्ष लगाया AC शेड में। AC शेड के बाद आगरा रनिंग रूम में, आगरा स्टेशन लॉबी पे। उसके बाद फिर ये कार्यक्रम शुरू हो गया, तो फिर आगरा के बाद फिर यहाँ बांदा लाइन के सारे स्टेशनों पे, बांदा में, घाटमपुर, जिला जालौन गांव में, जहाँ भी गया, सबलगढ़, श्योपुर, सारे स्टेशनों पे, और जहाँ भी फिर गया तो वहाँ पेड़ लगाता रहा। और आज अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो अब तक आपने कितने वृक्ष को लगाया? 1993 वृक्ष हो चुके हैं। वो सब जीवित हैं? सारे जीवित हैं। जो भी तो काट दिए गए या किसी ने काट दिया तो उसको दूसरी दोबारा लगाया था। हमने भी एक मात्र सवाल ये है कि आपने जो भी वृक्ष लगाए हैं उनको आप उनकी देखरेख कैसे करते थे? क्योंकि आपका रनिंग जॉब था, लेकिन कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी, जहाँ न पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे मतलबी। जिसका जहाँ मतलब होता है वो पहुँच जाता है। ड्यूटी जाते समय वृक्षों में पानी देता था, देखरेख करता था। आते समय फिर भी पानी देता था दूसरे रास्ते से। यहाँ वृक्ष लगाए थे उनकी देखरेख करता था। और यहाँ आराम करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर शाम को फिर गाड़ी से, साइकिल से पानी देने जाता था और सुरक्षा करने जाता था। खाद पानी मिट्टी देने जाता था, उनकी सिक्योरिटी करने जाता था। उसके बाद फिर आराम करके, रेस्ट करके फिर ड्यूटी के लिए फिर निकलता था 16 घंटे बाद। आपने बातचीत में बताया कि हाट के मैदान में भी आपके लगाए हुए पेड़ आज भी लहरा रहे हैं सुरक्षित। हाट के मैदान में भी पेड़ लगे हुए हैं। पहले हाट के मैदान में छाया नहीं थी,
तो मैं देखता था संडे के दिन में हाट जो लगती थी वहाँ नगरवासियों को, ग्राहकों को, दुकानदारों को छाया की असुविधा होती थी। इसलिए वहाँ ये सोच करके सिया शरण चतुर्वेदी जी के साथ में और वृक्ष लगाओ समिति थी, उसमें यहाँ पर 8 में पेड़ लगाए। पहले एसी सेट, एसी कॉलोनी के किनारे पेड़ लगाए, कुछ फैक्ट्री तक पेड़ लगाए, उधर गरिया फाटक से स्टेशन तक पेड़ लगाए। स्टेशन के बाहर भी पेड़ लगे हैं, DRM ऑफिस में पेड़ लगे हैं, रेलवे अस्पताल में पेड़ लगे हैं और आपके द्वारा लगाए? हमारे द्वारा लगाए। लगाते गए, फिर धीरे धीरे वो अपना बढ़ता गया और लोग भी सहयोगी बनते गए। जी। यानी जी आपको इस पुण्य काम के लिए बहुत सारे अवार्डों से आप सम्मानों से नवाजे भी गए, उनका उल्लेख कीजिए। उसमें हमें DRM SK शर्मा, SK गुप्ता जी आए थे, उनके द्वारा DRM साहब के अवार्ड मिला। उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5 DRM साहब आए, उनसे अवार्ड मिला। AE वगैरह थे, उनसे भी अवार्ड मिला। और हमारे सीनाडी साहब से अवार्ड मिला। कई सीनाडी से आफ्ताब साहब आए थे, उन्होंने 7 पेड़ लगवाए थे, उनके अवार्ड हैं। और ऐसे इस प्रकार से हमारे रेलवे के अफसरों के कम से कम 15-20 अवार्ड है हमारे पास। बाकी झांसी की सोशल बेंक्स ने, NGOs वगैरह ने भी आपको कई जगह सम्मानित किया है, उनका भी संक्षिप्त में उल्लेख करें। यहाँ NGO में हमारे ADRM साहब आए थे, RD मौर्य जी, RD मौर्य साहब के साथ में भी काम किया है। वहाँ यहाँ बगीचे वगैरह बनाए हैं हाट के मैदान में, जो बंद हो चुके हैं, अंदर बाउंड्री हो गई है। वैसे बगीचे तो 3 बनाए हैं, उन्हीं के सौजन्य से बनाए थे, उन्हीं के अंदर। ज्ञानी जी, आप हमें ये बताइए कि ये अच्छा जो आपने काम किया, कहते हैं जब आप बहुत अच्छा कोई काम करते हैं तो अवरोध या विरोध या परिस्थितियाँ अनुकूल कई बार नहीं होती हैं, लोग मुश्किल में भी डालते हैं। आपको किस तरह की बाधाएं आई? बाधाएं तो बहुत आई। कॉलोनी में लोगों ने अपने घर के सामने नहीं लगाने दिए पेड़, लेकिन बाद में लगाए और पुलिस को बुला करके, RPF को बुला करके लगवाए। क्या मना करते थे? मना करते थे, कहते थे यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ छाया रहेगी, यहाँ लोग बैठेंगे, दारू पिएंगे, जी करेंगे, जुआ खेलेंगे, इसलिए वो लगाने नहीं देते थे। लेकिन तो कभी आपको पुलिस का भी सहारा लेना? हाँ, RPF का सहारा लेना पड़ा। बहुत से पेड़ हैं कॉलोनी में जो उन्होंने लगाए हैं, लोगों ने लगाने नहीं दिए थे, फिर उनकी RPF के सौजन्य से लगवाया। यानी कि आपका अपना पारिवारिक परिचय क्या है? कौन कौन है आपके परिवार? हमारे परिवार में हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 बहू हैं, 3 नातने हैं आज। और जो इसमें सहयोग, हमारे मकान के पीछे प्लाट है, उसमें पेड़ वगैरह लगा के तैयार करते थे। हमारी पत्नी हमें सहयोग करती थी, पत्नी ही बताती थी कि ये पेड़ लगाना है, अब ये पेड़ लगाना है। ये दिन में ये सेवा करती थी, पूजन करके वापस देती थी पेड़ को। तो पूजन करके उस पेड़ को फिर लगाते। अच्छा, आपकी पत्नी पहले पूजा करती थी उसकी? हाँ, उसके बाद। अच्छा, तो इस तरह उनकी नाम पे भी आपने कुछ पेड़ लगाए? उनके नाम से हमने DRM ऑफिस पे कई पेड़ लगाए हैं, यहाँ हाट के मैदान में भी उनके नाम से पेड़ लगाए हैं, पुलिस से भी लगवाए हैं। कई पेड़ उनसे लगवाए थे, कुछ व्यक्ति के पास कम से कम 7-8 पेड़ लगवाए थे, लेकिन वो कुछ व्यक्ति की वजह से काट दिए गए। फिर उनको अपनी तरफ से दूसरी जगह लगाया जी। यानी कि पिछले कुछ दिनों पहले आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसको ये कहा जाए कि आपका पुनर्जन्म शिफ्ट नहीं होगी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बारे में ये हुआ कि 8 दिसंबर को हम भोपाल से गाड़ी लेके आ रहे थे गोंडवाना एक्सप्रेस बीना स्टेशन के पहले केवाई कैथोरा स्टेशन पर रुकी थी, बीच वाली लाइन में रुकी थी, बगल वाली लाइन से कोचिंग जा रही थी डाउन में, और उस तरफ से अप में आ रही थी 20-806 राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ इंजन को चेक करने के लिए नीचे गया टॉर्च लेकर के, वहाँ से चेक करता हुआ आया। उसके बाद पेशाब करने के लिए, टॉयलेट के लिए खड़ा हो गया। तो गाड़ी का तो मालूम था दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, लेकिन दूरी थी ज़्यादा, तो अपने इंजन के किनारे टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया। उधर से जब गाड़ी आई तो उससे कोई चीज़, पत्थर, लोहा, कोई चीज़ फेंका गया, मतलब गाड़ी से टकरा के आया। उसके फिर किसी पेड़ से टकरा के, किसी चीज़ से टकरा के 2 टुकड़े हुए। उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारे पैर में लगा के, बाएं पैर में,
जो दिल्ली एंड में पैर था, इटारसी एंड में दूसरा पैर था दायां। इस तरीके से अपने इंजन के बराबर किनारे ही खड़े थे, बहुत दूर थे, लेकिन वो पत्थर लगने से हम चोट घायल हो गए थे। उसके बाद अब चूना कितने समय फिर आपको अस्पताल में रखा गया? अस्पताल में वहाँ से फिर हम दूसरा ड्राइवर गाड़ी लेके आया बीना तक। बीना से एम्बुलेंस के द्वारा में सागर भेजा गया, सागर से फिर भोपाल भेजा गया। भोपाल से हम 3 जनवरी को 10 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था, तो 3 जनवरी को हम झांसी आए थे एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल में भर्ती हुए। 3 जनवरी के बाद फिर 31 जनवरी को हमारा रिटायरमेंट था। यहीं से हमें ऑन ड्यूटी इंजर्ड था, वहीं से अनफिट करके फिट करके हमें रेलवे से रिटायर कर दिया गया 31 जनवरी 25 को। आज की स्थिति क्या है? आप बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं? अभी फिट तो नहीं है, अभी तो हमारा 50% पैर सही है, वैसे नहीं है। बिना उसका इलाज चल रहा है। उसका इलाज चल रहा है, भोपाल से भी इलाज चल रहा है, और यहाँ अस्पताल में रेलवे अस्पताल में डॉक्टर योगेश कुशवाहा जी हैं, वहाँ डारविन ठाकुर थे भोपाल में, इनकी इलाज चल रहा है। यानी जी आपके परिवार का आपने बताया, आपके 2 बेटे, उनका भी विस्तार से बताइए कि उनका क्या योगदान है आपके वर्तमान जीवन में? उनका योगदान ये है कि उनका क्या करते हैं वो आजकल? वो एक बीटेक है, एक ITI है, BCA है। वो प्राइवेट काम करते थे, सरकारी तो राम जी की इच्छा से नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश कई बार अनसक्सेस हो गए, साइको वगैरह में रह गए, इसलिए वो असिस्टेंट ड्राइवर नहीं हो पाए रेलवे में, और भी कोर्स पास नहीं कर पाए जी। और उनकी हमारी वजह से कुछ प्राइवेट काम कर भी रहे थे। हाँ, आपकी देख रेख में, हमारी देख रेख में भोपाल एक्सीडेंट के चक्कर में वो छूट गई थी। यानी जी आपके इसके अलावा और क्या शौक है? पेड़ या वृक्ष लगाना तो आपका जज्बा है ही, इसके अलावा भी कोई और शौक रहे जो बचपन से लेके आप अब तक किसी को आपने बताए नहीं? ये पेड़ लगाने के अलावा हमारा ये शौक रहा है, यहाँ बुजुर्ग लोगों को, रिटायरमेंट लोगों को, कोई संत महापुरुष, कोई भागवत करने वाले वक्ता आए हैं, कथावाचक आए हैं, उनको तुलसी का पेड़ भेंट करते थे और उनसे पेड़ भी लगवाते थे और उनको एक छड़ी प्रदान करते थे जी, ताकि जो भी भागवत कथा करने आते थे उनको देता था जी, बुजुर्ग लोगों को रिटायरमेंट वगैरह को देता था जी। इस तरीके से हमारे कम से कम 5000 ये छड़ी बांट चुके, 5000 छड़ी लोगों को बना के बांट चुके। अब तो असमर्थ है, इसमें नहीं बांट पा रहा हूँ। ये विधि का विधान है कि इस समय आपको ही छड़ी की आवश्यकता है, हमें कोई छड़ी की कल्पना नहीं कर सकता कोई। आपका अपना उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? जब कहते हैं ना कि हम कोई भी काम करते तो हम सोचते हैं कि हमारे बाद भी उसको देख रेख के लिए कोई होना चाहिए, तो इस जज्बे को लेके क्या आपके बच्चे रुचि लेते हैं? बच्चे रुचि लेते थे और लेते भी हैं, कभी कभी लेते हैं, लेकिन हमारी जैसी नहीं कर पाते जी, इस तरीके से नहीं कर पाते जैसे हम करते थे। और इसका उत्तराधिकारी क्या है कि तो शौक है ये कहते हैं भारत में एक आदमी के अंडर में ये ऊपर 26 पेड़ आते हैं, एक आदमी के ऊपर 26 पेड़ आते हैं, जबकि अमेरिका में एक आदमी के ऊपर 314 पेड़ आते हैं। लेकिन ये पेड़ क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जरूरी है इंसान को, इसलिए छाया भी जरूरी है, छाया जरूरी है, फल भी जरूरी है। तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से जरूरी है, छाया जरूरी है, इसलिए ये शौक हमें लगा था और कर रहा हूँ, करता भी रहूँगा जब तक रहूँगा जी, जब तक ये योगदान बराबर जी। चूँकि आज की पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो बहुत सारे इस तरह के जज्बे से दूर भागती है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे नए बच्चों को जो पेड़ और पेड़ की रखवाली के लिए ज़्यादा सक्षम या सजग है नहीं आज के बच्चे? एक आदमी के स्वर्गवासी होने के बाद उसके घर वालों को एक वृक्ष उसके नाम से लगाना चाहिए। वैसे तो हर आदमी को एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो जाता है तो 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है, एक पेड़ ले जाता है, अंतिम संस्कार में एक पेड़ ले जाता है, इसलिए हर आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम इस धरती से पूर्ण होंगे, नहीं तो हम धरती से पूर्ण होके नहीं जाते। यानी कि आपके जीवन में कुछ अलग हटके करने का जज्बा रहा है वृक्षारोपण। आप क्या करते रहे सोसाइटी के लिए
जो आज आपको हमारे चैनल के दर्शकों को बताने में गर्व महसूस हो रहा है? ये वृक्ष लगाने का काम किया और जो भी समाज में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी कोई रिटायर हुआ या स्वर्गवासी हुआ तो उसके घर जाकर के उसके घर वालों से भी एक पेड़ लगाने का जिम्मा उठाया, उन्हीं के घर वालों से पेड़ लगवाया, उसकी सुरक्षा भला की मैंने की जा कर के वहाँ, और उन्होंने भी की, किसी ने की, किसी ने नहीं की, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद भी पेड़ लगवाने का काम उन्हीं के घर वालों से पेड़ लगवाता था जो भी रिटायर हो जाता था। अब तो असमर्थ हूँ इस समय लगाने में, नहीं लगा पा रहा। यानी कि बंजारा बीट एक अनोखा एक अलग हटके चैनल है, इसमें हम युवाओं को एकेडमिक इंफॉर्मेशन देते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपनी तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं? हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए और आगे ऐसी परिस्थिति ना हो, क्योंकि पेड़ रोड बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, बस्तियाँ कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये काटने के पहले लोगों को लगवाना चाहिए पेड़, या हर किसी को भी एक पेड़ या कई पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर ऐसा ही होता रहा तो लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। क्या मानते हैं कि जो पर्यावरण में असंतुलन हुआ है, भीषण बारिश हो रही है इन दिनों और बहुत सारा विकराल स्थिति प्रकृति में ले रखी है, तो ये पेड़ काटने का ही नतीजा है? ये पेड़ काटने का ही नतीजा था। कोरोना आया था, कोरोना जो आया था ये भी उसी की देन है। वृक्षारोपण नहीं करते हैं लोग, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण, वृक्ष हमारे नित्य सहायक, जिनकी सेवा पालन धर्म, यही हमारी भारतीयता, यही हमारा सेवा धर्म। वृक्ष लगाना चाहिए हर किसी को। कोरोना जैसी स्थितियां ना आए, इसलिए हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये थे राम कुमार ज्ञानी जी, जो अपनी वृक्ष यात्रा और इसके साथ साथ सोसाइटी को संदेश दे रहे थे कि अंतिम संस्कार में भी हम लोगों को मनोलकड़ियों का उसमें खपत होती है, तो क्यों ना अच्छा हो कि जीते जी एक पेड़ लगाकर उसकी शुरुआत अब कर दी जाए। बंजारा से बात करने के लिए ज्ञानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।